हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लासेस में हमने परसेंटेज एंड फ्रैक्शन स्टार्ट किया था, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो आज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए वो आप लोग देख सकें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। बैंकिंग में कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसके 100% आते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए, तभी आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए बहुत आसान से। तो देखो पहला क्या है, यहाँ पे 20% है। क्या है? 20%। 20% है ये देखो 20% है। तो मैंने कहा था तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। ऑफ लगाया मतलब ऑफ में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। और कितना है? 1000। कितना है? 1000, ठीक। प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया मैंने, ठीक, ये वाला। फिर क्या है? 33.33% है। तो जो 33.33% है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3। मल्टीप्लाई कितना? 900। तो 900। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का। फिर क्या? 25%। और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 क्या होती है? 1/4 होती है। और मल्टीप्लाई क्या है? 800। तो 8, 1 मिनट, 800, ठीक है। समझ आ रहा उधर से थोड़ा सा स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आसान सॉल्व करना है देखना। हाँ, 5 से 5 को क्या करो? निपटा दोगे। 5 को 5 क्या करो? निपटा दो, क्योंकि इससे काटो कितना आएगा? 200 आ गया ये, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस का। 3 से 3 निपटाया तो कितना? 300 आ जाएगा ये। और ये 1/4 था, ये 800 था। तो इसको इससे काटोगे 2 तो कितना जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया हमारा? आंसर हो गया 305, 5 और 2 700। हमारा आंसर कितना हो गया? 700 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो मैंने समझाया इसलिए। अगर आपको परसेंटेज या की फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद होती तो हम एक लाइन में इसको कैसे करते, ठीक है ना। तो एक लाइन में कैसे करेंगे वो देखो। एक बार मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूँ, ठीक है। एक लाइन में कैसे करेंगे, एक लाइन में कैसे करेंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज की वैल्यू याद होगी तो ये रहा क्वेश्चन मेरा, ये, ठीक है। 20%, 20% कितना? 20%। मुझे पता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। तो 5 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 200, मतलब 200 आ गया। 200 प्लस 33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। थर्ड से थर्ड काटे, 3 से काटने कितना आएगा? 300 प्लस। फिर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 याद है मेरे को। तो 4 से काटने कितना आएगा? 200। खत्म। तो 3 2 5 और 2 700। खत्म। एक लाइन में आंसर आया। मतलब कि यदि आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो एग्जाम में। नहीं तो वही है कि आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके उसमें क्या होगा? टाइम खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो हमें क्या करना है? टाइम को ही तो बचाना एग्जाम में। टाइम होता तो हम सारे क्वेश्चन लगा देते, बट टाइम ही तो नहीं होता है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना? जल्दी करना होता है। तो समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियोस को बैक करके पोज के दोबारा से देख सकते हो। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी कितना आसान है। अब देखो ये है 16, ये है 60.66%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो मैंने बताया था कि 33.33। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? परसेंट की वैल्यू थी 1/3, ये थी, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे, थोड़ा देखो, मैच करो कि 33.33 है, इसका डबल है कितना? 66.66। मतलब कि ये जो वैल्यू दे रखी है 33.33, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है इसका डबल है ये। तो डबल है तो मतलब कि अगर ये डबल है तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? डबल होगी भाई। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/3। मतलब कि 66.66 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2/3। मतलब कि अगर आपको ये वैल्यू याद हो तो आप बना सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। याद करना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑरली याद हो जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई मेरे को। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आई मैंने यही बताया आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। कितनी आई थी? कोई ये बताएगा मेरे को। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई थी वो आई थी 2/3 मल्टीप्लाई कितना? 18,000, 18,000। फिर प्लस, अब क्या है? 75% है। 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अब देखो इसको भी कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा अगर है तो। मुझे पता है कि 25% कितना?
25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/4, ये मैंने पहले पढ़ाया है, कितना है 1/4 होती है। तो मुझे बताओ कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4 है, 25% से कितना ज़्यादा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है, बोलो हाँ कि ना। भाई 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा नहीं आएगा, मतलब कि जब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है और 25% का 3 गुना कौन है 75%, 3 गुना ज़्यादा है, तो मतलब कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो क्या होगी 3 गुना ज़्यादा होगी। मतलब कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3/4 होगी। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कितना 24 से, नहीं समझ आया? देखो एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिनको समझ नहीं आया। मैंने कहा कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/4 होती है, ठीक। अब 25% से कितना ज़्यादा है 3 गुना ज़्यादा है, क्या है 3 गुना ज़्यादा है 75%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 गुना ज़्यादा होगी, मतलब कितनी होगी 3/4 होगी। समझ आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ये थोड़ा रफ होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? 3/4 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में कितना आएगा, कितना है 24,000, ये है 3 और 4 24,000 है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिट गया वहाँ से, चलो मिट गया कोई बात नहीं, पर समझ में तो आ गया ना आप लोगों को। यहाँ की कुछ वैल्यूज मिट गई मेरे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे इतना समझ में आया, किसी दिक्कत? इसे क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे हम। अगर जिसको मान लो ऐसे 25% से 3 गुना ज़्यादा ये नहीं निकालना तो आप ऐसे तो कर सकते हो ना, सिंपल सिखा रखा है, कितना है 75% है ना। 1 मिनट रुको ना, पेन को चलो चेंज कर लेता ताकि समझ में आपको अच्छे से आ सके, है ना। कितना है 75% है ना, कितना है 75, यही है ना यार, कितना है 75%, 1 मिनट रुकना यार, 75 है, परसेंट है। परसेंटेज का साइन हटाने के नीचे क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, मैंने बताया फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए। तो इसे काट दो, 25 की 75 और 25 चकू 100, 25 की टेबल निपट जाएगा, निपट जाएगा ये, कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसको क्या जो हमें, अब मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप क्या करेंगे आंसर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आंसर लाते हैं, थोड़ा स्क्रीनिंग को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 3 से निपटा दो, 3 18 मतलब 6,000 और 6 दूनी 12, मतलब कितना आ गया ये 12,000, ठीक। 4 से चला जाएगा ये, 4 6 6,000 ये भी आ रहा है, और 6 18,000, 12,000 और 18,000 कितना हो गया 12 18 30,000, कितना हो गया 30,000, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सॉल्व। इसको एक लाइन में कर सकते थे ना, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे हम। एक लाइन में कैसे होता, एक लाइन में भी इसको हम कर सकते थे, कैसे करेंगे जरा मैं बताता हूँ अभी, 1 मिनट रुकना। स्क्रीन को थोड़ा सा, अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होती तो एक लाइन में कैसे करते, 66% है ना, 66% कितना 66% है, और 66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी 2/3, और 2/3 3 से भाग करो 3 18 आएगा, 600 आएगा, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12,000, खत्म। 75% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 3/4, 4 से निपटा दो, 4 6 24 6 और 36 18,000, खत्म। 18 और 12 कितना 30,000, दिमाग में ही हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, एक लाइन में खत्म, सबसे आसान क्वेश्चन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये लो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, ये इससे ज़्यादा आसान है, क्या लिखा है 9.09%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कौन बताएगा, तुम बताओ। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, कितना होगा जल्दी बोलो। 1/11 और फ्रैक्शन वैल्यू 9.09% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या होगी 1/11, और कितना है 3,300 प्लस 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 1/9। ये याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, आप तभी आसानी से कर पाओगे, ठीक। इससे काटोगे तो 11 तो 33 कितना आएगा 300, ठीक। इसे काटोगे तो 100, 300 और 100 कितना हो गया 400, खत्म, आंसर आ गया ये वाला। कोई दिक्कत? किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया मेरे से एक बार वीडियो को दोबारा देख लो। चलो दोबारा से बता देता हूँ एक बार मैं, दोबारा से बता देता हूँ एक बार। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है 1/11 है, ठीक। और ये कितना है 3300 है, और 1/11.11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 900। इसे काटा गया तो 300 आया, और इसे काटा तो कितना आएगा 100 आएगा भाग करोगे तो, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 400, मतलब आंसर कितना आ गया 400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, वाह ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8
मल्टीप्लाई कितना 640, इसको औरली करेंगे थोड़ा सा को ना, थोड़ी इसको क्या करें औरली करेंगे, इसको करेंगे औरली। कैसे करेंगे? 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी? 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/8 होगी। कितनी होगी? 1/8। 1/8 को 1/8 हो गया, 8 को भाग करोगे तो 8 8 80 आ जाएगा, भाग करो कितना आएगा? डायरेक्ट 80 आएगा, क्योंकि 1/8 हो गया। ठीक, 8 को भाग करोगे तो 8 8 64 कितना आ गया? 80। कितना है? प्लस 20, ये वाला 20 ये वाला। फिर क्या 30% है। अब 30% का कितना? 1000 का 30%, तो 1000 का 30% निकालोगे तो 30% को हटाने के लिए ना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, ये वाली गई, ये वाली गई, कितना बचा? एक 10 यहाँ बच गया और 30 वहाँ पे, तो कितना हो गया? ये 300 हो गया। 8 और 10 और कितना हो गया? इसका यहाँ से कितना आया? 400 आया। जिसको समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा से बैक करके देख ले, पॉज करके, ठीक है ना, आसानी से। अब नेक्स्ट क्या है? 400 कितना है? 400%। अब तो कुछ बच्चे कहेंगे 400% यार कितना होता है, ये दिक्कत हो गई। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितना लिखा है? 400% मल्टीप्लाई 25 ही लिखा है। ठीक, 1 मिनट यार, इसको रफ करता हूँ। कितना है? 400% कितना? 400% मल्टीप्लाई 25 ये लिखा है। ठीक, अगर मैं लिखूँ 25% मल्टीप्लाई 400, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है? देखो चीज़ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि परसेंटेज का साइन यहाँ लगाया ना 400 के पीछे, इस परसेंटेज को साइन को मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, समझ रहे हो? जब भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो परसेंटेज का जो सिंबल है यहाँ पर, यहाँ लगा 400 को पीछे लगा है, इस परसेंटेज को सिंबल को मैं क्या कर सकता हूँ? पीछे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे 25 के पीछे। मतलब कि देखो इसका मान लेते हैं, 1 मिनट रुकना, ये लिखा है तो 400 का परसेंट निकालो, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 400 अपॉन में कितना? 100, ये रहेगा। परसेंटेज का मल्टीप्लाई कितना है? 25 है। अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो ये वाला। ठीक, तो ये सॉल्व किया, 25 चौको 100, कितना आंसर आया? 100 आया। कितना आया? 100। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, मल्टीप्लाई बाय 4। इसका भी आंसर कितना आया? 100। समझ में आया कुछ? दोनों की वैल्यू क्या बराबर आएगी। इसलिए जब भी परसेंटेज का साइन हो और मल्टीप्लाई में हो तो परसेंटेज के साइन को तुम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना किसी को समझ आया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार और देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, बचपन से सीखते आए हम। तो 400, तो मैं क्या करूँगा? परसेंटेज के सिंबल को 25 के पीछे ले आऊँगा तो 25% हो जाएगा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 400 बचा, सिर्फ 400 बचा है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज घटा दिया, प्लस कितना है? 600, तो 600 प्लस 80 मल्टीप्लाई 7 है, तो इतना 560 हो जाएगा, 560। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 100 प्लस 600 और प्लस 560, बताओ कितना आएगा? 6 7 7 5 1260, आंसर कितना आएगा? 1260 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे करना था आप लोगों को, अच्छे से किया आप लोगों ने, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, गूगल से क्या कर सकते हो? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, परसेंटेज निकालो कि परसेंटेज कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, ठीक है। तो हमने इतना सारा कर लिया है अभी, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एक से एक अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा समय दो मुझे, ठीक है। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।